नमस्कार दोस्तों ड्राइवर दिन के अंदर भी सेफ नहीं है, 2 घंटे आराम भी नहीं कर सकता। देखो चोर किस तरीके से आता है और किस तरीके से चोरी करता है। ये तो इस गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ था, नहीं तो इसका मोटर मालिक विश्वास करता, नहीं प्रशासन विश्वास करता और नहीं पब्लिक विश्वास करती, कोई विश्वास नहीं करता। मतलब मैं इस वीडियो को देख के, और मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, जो भी चोरी के बारे में वीडियो बनाता हूं, तो मैं एक तो ड्राइवर भाइयों को बोलूंगा, भाई जहां आपको सेफ जगह नहीं लगे वहां गाड़ी मत खड़ी करके आराम किया करो, और आराम करते हो तो गाड़ी को लॉक रखा करो। अब ये गाड़ी लॉक भी नहीं थी और ड्राइवर भाई आराम कर रहा है। हम मानते हैं ड्राइवर परेशान होके आता है, किस किस चीज का ध्यान रखे, फाटक लॉक करे या आराम करे, क्या क्या करे, लेकिन ये देश के अंदर अपने लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। ड्राइवर को कोई कहीं पे भी मार सकता है, कहीं पे भी। 1% अपने लिए इस प्रशासन ने, इस गवर्नमेंट ने, इंडिया की ने सुविधा नहीं कर रखी अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर वैसे बड़े बड़े भाषणों में इस देश की गवर्नमेंट बोलती है हमने ड्राइवर के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। हमारे को अभी तक 1% लाभ नहीं मिला उस चीज का। और आप वैसे कहते हो ड्राइवर इस देश का आंतरिक सिपाही है, ड्राइवर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, 70% 80% आर्थिक व्यवस्था चलाता है, लेकिन हमारे को मिला क्या? लात, घूसे, गाड़ी। हमारी गाड़ियों में से चोरी हो जाती है, ज्यादा बोलते हैं तो हमारे को ये बोल दिया जाता है तुम्हारी औकात क्या है। बोला गया था एमपी के अंदर एक कलेक्टर की तरफ से, ये कमेंट था उसका कि आपकी औकात क्या है। हाँ सही है, हमारी कोई औकात नहीं है, और आने वाले टाइम में हम उसी की लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी औकात क्या है, और हमारे को एक सेफ्टी नहीं मिलती है। तो मैं उन ड्राइवर भाइयों को कहता हूं ये अपने अंदर एकता नहीं है, इसका ही कारण अपन सबसे बड़ा खाजियाना भुगत रहे हैं। अपनी दुरुक्ति हो रही है, अपनी इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है रोड के ऊपर अपनी इज्जत। पब्लिक अगर राजनीति करनी होगी तो राजनीति वाले इस तरीके से भाषण देंगे और उसको 2 मीटर आगे जाके वो ही बोल देंगे अरे इसलिए ड्राइवर तो पागल है, अनपढ़ होते हैं, पिए नशे में चलते हैं, फलाने चलते हैं। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं वो ड्राइवर नहीं रहे आजकल, अगर नशे में चलते हैं, वो चलते हैं। समय रहते हुए इन ड्राइवरों के ऊपर ध्यान दिया जाए और समय रहते हमारी सुरक्षा भी की जाए। नहीं एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप ड्राइवरों के लिए तरसोगे। अगर ड्राइवर 2 घंटे भी इस देश के लिए अगर हड़ताल करता है तो देश 2 साल पीछे जाता है 2 घंटे के अंदर। इस तरीके की आर्थिक व्यवस्था चला रहे हैं हम इस देश के लिए। हम भी समझते हैं कि हमारे देश के लिए हम कुछ करना चाहें। हर नागरिक सोचता है अपने देश के लिए अपना देश आगे बढ़े, लेकिन जब हमारा दिल ऐसे दुखता है ना तो ये सोचते हैं कि घर पे जाके और टायर पंचर की दुकान कर लें, वो अच्छा रहेगा। उसकी भी इज्जत है, ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं है, 1% इज्जत नहीं है ड्राइवर की। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं एकजुट होने का समय आ गया, लेकिन पता नहीं अपन कब एकजुट होंगे। मैं इस देश की गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा कि समय रहते हुए इन ड्राइवरों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, और इन चोर लुटेरों का कुछ बढ़िया तरीके से तंग अच्छे से कसा जाए इनका। मतलब ये दिन के अंदर भी इतने के इनके हौसले इतने बुलंद है कि दिन के अंदर भी गाड़ी के चढ़ के अंदर और चोरी कर रहा है। रात तो छोड़ो, आप दिन के अंदर देखो किस तरीके से गाड़ी में चढ़ रहा है और चोरी कर रहा है। तो इनका तो मतलब हौसले बुलंद है इनके, तो इनको कोई प्रशासन का डर नहीं, किसी का डर नहीं। और रियलिटी बात है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं चूक करता है। मैं ये नहीं कहता अब टोटल प्रशासन के अंदर अधिकारी कर्मचारी जो भी है जो भ्रष्ट है, नहीं, अच्छे आदमी भी हैं, 5 आंगली बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ की वजह से पूरा प्रशासन ये कहवाया जाता है कि भाई भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। लेकिन पूरा हम 5 आंगली बराबर नहीं बताते, अच्छे अच्छे भी हैं, हमारे लिए बहुत सहायता करते हैं। रोड के ऊपर पुलिस वाले, ऐसे ऐसे पुलिस वाले मिलते हैं, हमारी ऐसी ऐसी सहायता करते हैं, पूछो मत। और एक उनके अंदर से ऐसा होता है वो लूटने की सोचता है हमारे को। नहीं, प्रशासन को मालूम होता है कि इस एरिया में चोरी कौन करता है कौन नहीं करता। अगर प्रशासन चाहे तो 1% चोरी नहीं हो, 1% कमी आती है प्रशासन की। और मैं ड्राइवर भाइयों को भी कहना चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और भाई सेफ और सुरक्षित रहो। अपना कोई नहीं है इस देश के अंदर, अपना 1% भी अपना कोई साथ देने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन पब्लिक थोड़ी उजागर हो रही है। पब्लिक अब पहले वाली बात नहीं, हल्का फल्का साथ देने लग गई। तो मैं पब्लिक से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में जो भी ताजा सामान आता है, कपड़े लत्ते, जो भी आपके घर में उपयोग की चीज होती है वो ड्राइवर ही उपलब्ध कराता है। तो आप सोचे, और कहीं पे भी अगर ड्राइवर के साथ अन्याय होता है
तो उसका साथ दें, क्योंकि हर घर के अंदर एक ड्राइवर जरूर मिल जाएगा। घर में नहीं तो रिश्तेदारी में मिलेगा, परिवार में मिलेगा, मामा बुआ फूफी में मिलेगा, ड्राइवर जरूर मिलेगा। तो ड्राइवर की अहमियत समझें और ड्राइवर का साथ दें। और जिस दिन पब्लिक ठान लेगी ड्राइवर भी अपना भाई है, उस दिन देश और भी तरक्की करेगा। क्योंकि अब इस तरीके से ये चोरी करके लेके गया, 15,000 20,000 का फोन लेके गया। अब ड्राइवर भाई 6 महीने भी अपना फोन कवर नहीं कर सकता और मोटर मालिक कभी पैसा नहीं देता। आप ये सोचते हो, कभी ये चोर भी सोचते होंगे अरे इनके मोटर मालिक पेमेंट दे देगा, मोबाइल दिला देगा। नहीं, कभी भी नहीं दिलाता हमारे को, हमारी जेब का जाता है। तो इस वीडियो को शेयर करें, एकता बनाए रखें और सुरक्षित जगह गाड़ी खड़ी करें और आराम करें। नहीं मेरे भाई, दिन में भी सेफ नहीं